बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ठीक है ना। 3 से बहुत ज्यादा मैच करता है ये क्वेश्चन। यहाँ भी हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की फाइंड करनी है। और x+2 हमें क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है इसका। द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो लिख लेते हैं कि फैक्टर क्या है हमारे पास, x+2 ये हमारा फैक्टर है, ठीक है ना। लेकिन ये फैक्टर है मल्टी, हमें यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें मल्टीप्लायर चाहिए होता है। और मल्टीप्लायर कैसे आ सकता है कि अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी, मल्टीप्लायर को। तो मैं कर लेती हूँ उसको 0 के इक्वल सपोज कर लेती हूँ। लेट x+2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। और ये +2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये मेरे पास जो x की वैल्यू निकल कर आई है, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, मल्टीप्लायर। दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लायर, ठीक है ना। मल्टीप्लायर का क्या काम होता है सिंथेटिक डिवीजन में, उसको हम यहां रखते हैं -2 को, और यहां पर हम ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट देखिए, पहला कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, 4, सेकंड है -7, फिर 6 है। सम गैप्स के बाद आपने लेना है, ठीक है, कुछ गैप्स के बाद आपने इन नंबर्स को लेना है। उसके बाद फिर -3m। इस तरीके से हमने सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट यहाँ पर लिख लिए हैं। क्लास यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगी। और अब ये मल्टीप्लायर इस नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2 4 8 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा आ जाएगा -8, ठीक है। 2 4 8 और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। अब देखिए माइनस भी 7 का है, 7 के साथ भी माइनस साइन लगा हुआ है और 8 के साथ भी माइनस साइन लगा हुआ है, दोनों के साथ माइनस साइन है, इसका मतलब सेम साइन है। तो हम ऐड करेंगे दोनों को, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो 8 + 7 कितना हो जाएगा मेरा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन मेरा रहेगा माइनस का, जी। अब देखिए मुझे 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 से। तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2 15 सा मेरे होते हैं 30, 2 15 सा 30, 30 हम इसके नीचे लिख देंगे, 6 के नीचे। और माइनस माइनस हो गया प्लस, अब यहाँ कोई साइन नहीं है, देखें अब मेरा 6 भी प्लस का है और 30 भी प्लस का है। तो दोनों के साथ प्लस साइन है, इसका मतलब दोनों ऐड होंगे। तो 30 + 6 मेरा कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। ये हो गया मेरा 36। और अब मुझे 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 36 से। तो 36 से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 को, तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और एक 7, ये हो जाएगा 72। यानी 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 36 से तो आता है 72, लेकिन माइनस के साथ आएगा, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा -72, जी। तो ये लास्ट वाली वैल्यू मेरी क्या कहलाती है, रिमाइंडर। यहाँ पर लाइन लगा के आप इसको अलग से सेपरेटली लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। और ये ऐड तो हो नहीं सकते बिकॉज ये m के साथ है और ये सिर्फ नंबर है। तो नंबर कभी भी अल्फाबेट में या वेरिएबल में ऐड नहीं होता, बस इनको हम साथ लिख लेते हैं इस तरीके से, -3m -72। ये मेरा क्या आ चुका है, रिमाइंडर, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, r से, ठीक है।
अब मुझे पता है कि x प्लस टू जो है वो इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो यकीनन अगर x प्लस टू इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर लाजमी सी बात है कि 0 आएगा। अगर कोई किसी का फैक्टर होता है, ठीक है ना, तो उसका रिमाइंडर भी लाजमी 0 आएगा, क्योंकि जाहिर है कि वो उसके टेबल में आ रहा होता है ना, तभी तो वो उसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यू कैन से। जब डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लेती हूँ तो मैं इजीली m की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो हम सपोज कर लेते हैं कि दैट रिमाइंडर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है ना। अब मैं रिमाइंडर की जगह पे ये वैल्यू रख लेती हूँ कि ये पूरी वैल्यू क्या है, रिमाइंडर ही तो है मेरा। इसकी जगह पे मैं ये रख लेती हूँ, r की जगह पे हो जाएगा -3m -72 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 72 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगी राइट साइड पे, तो इधर माइनस का उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और -3 यहाँ m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं डिवाइड। m इज इक्वल टू 72 अपॉन -3। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि 3 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है, देख लीजिए। 3 1 सा 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 सा 6। 7 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 3 4 सा 12। m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -24। क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस साइन अभी कैंसिल नहीं हुआ, तो माइनस के साथ आएगा -24। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझसे m की ही वैल्यू पूछी गई थी। m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -1 is a zero of the polynomial px 2x cube minus 4mx square 4mx square plus x minus 1। तो क्लास अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा एक बात पर, कि ये जो उन्होंने पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कहीं भी k नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जबकि वैल्यू उन्होंने किसकी पूछी है, k की। तो ये बुक वालों ने आपको कंफ्यूज किया हुआ है। एक्चुअली के की नहीं, आपको वैल्यू किसकी बतानी है, एम की, जो कि इस पूरी इक्वेशन में एक एम ही ऐसा वाहिद वेरिएबल है जो कि मिसिंग है, बाकी एक्स तो गिवन होता ही है ना पॉलिनोमियल में, बात तो पता है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू एम की बतानी है, के की नहीं बतानी। तो कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह के क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में भी आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप बस पॉलिनोमियल को देखिएगा कि पॉलिनोमियल में क्या गिवन है, आपको उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, एल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं अल्फाबेट, इट डजेंट मैटर, लेकिन जो पॉलिनोमियल में आपको गिवन है एक्चुअली में आपको वही वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास, अब यहाँ पर लिखा हुआ है -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये जो -1 हमें दिया हुआ है, ये इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। कैसे कर देगा, एक्चुअली -1 जो है वो मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है हमें, तो जहां जहां हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। लेकिन उसके लिए हमें एम नहीं पता, उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, एम पता करना पड़ेगा। पहले एम की वैल्यू मालूम होगी, तभी हम एम की वैल्यू इधर पुट करके इसको जीरो कर सकते हैं। जी तो अब ये जो हमें गिवन है, ये क्या है, एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें, जो कि है -1, और ये x की जो वैल्यू डायरेक्टली हमें दी हुई है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मल्टीप्लायर को। ये मेरा क्या है, मल्टीप्लायर है। और अगर मैं इसका फैक्टर निकालना चाहूं तो कैसे आएगा फैक्टर, -1 को x के पास ले आई, शिफ्ट कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा x+1। अब जब ये इसके पास x के पास आ गया तो ये क्या बन गया, फैक्टर, ठीक है। x वैल्यू की सूरत में हो, इज इक्वल टू के इस तरफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई, और ये 1 इज इक्वल टू के इस तरफ x के पास आ जाए तो फैक्टर।
ठीक है। तो क्लास अब हम ले लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए मुझे चाहिए तमाम वेरिएबल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो मेरा पहला जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, और मल्टीप्लायर मेरा क्या है, -1, तो -1 मेरा यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमेशा मल्टीप्लायर आता है क्लास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, -4m प्लस, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ x नहीं लिखना, जो भी x है, x³ x² x, बाकी x से पहले जो भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा आएगा, m भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है 1, ये 1 आ जाएगा, और फिर उससे नेक्स्ट लिखा हुआ है -1, यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट नंबर है इसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी, हो जाएगा -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वेरिएबल के साथ है, m के साथ, जबकि ये सिर्फ नंबर है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, साथ लेके जा सकते हैं, ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते। तो हम बस इनको साथ लिख लेते हैं, दोनों ही चूंकि माइनस के हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं -2 और फिर लिख लेते हैं -4m, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस का, और दूसरा ये 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, और 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है 4 ही होगा, तो ये 4m आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो गया, और जब 1 4m से मल्टीप्लाई हुआ, जाहिर है 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वो उस पर कोई चेंज नहीं लाता, लेकिन हाँ इसके साथ जो माइनस साइन लगा हुआ है वो साइन को जरूर चेंज कर देगा, माइनस माइनस को कर देगा वो प्लस। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर से नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों के साथ सेम साइन है, तो 1 + 2 मेरा हो जाएगा 3, 3 + 4m, ठीक है। अब ये 3 + 4m -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये मैं इसके नीचे लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये -1 जब 4m से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 4m, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 4m, और दोनों के साथ माइनस साइन आ गया, चूंकि इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है। अब देखें ये नंबर है, ये नंबर है, ये दोनों नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये इससे ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ m लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है, तो वेरिएबल नंबर में कभी भी ऐड नहीं हो सकता, सिर्फ साथ इस तरह से लिखा जा सकता है। अभी देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों के साथ सेम साइन है, इसका मतलब दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन माइनस का। 3 + 1 मेरा हो जाएगा 4, लेकिन हम लिखेंगे -4, आगे लिखा हुआ है -4m, ठीक है। और यहाँ पर आप ये चूंकि लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू पर आप एक लाइन लगा दिया करें ताकि हमें पता चले कि ये जो हमने निकाला है ये क्या है, ये बेसिकली हमारा रिमाइंडर है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। तो अब चूंकि यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, 0 कर देता है, यानी x की वैल्यू हम जहां जहां रखेंगे तो वो उसको पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो फैक्टर हमने निकाला है x + 1 ये इसी का फैक्टर है, और अगर ये इसी का फैक्टर है तो जाहिर है बल्कि कंफर्म इसका रिमाइंडर 0 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि r जो है वो 0 के इक्वल है, और r की वैल्यू हम ये वाली रख लेते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू वाली रख लेते हैं, तो हमारे पास इजीली किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। तो रख लेते हैं, उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं दैट r = 0, और r की प्लेस में मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ -4 -4m = 0।
अब देखिए मुझे चूंकि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की फाइंड करनी है, तो मैं 4 को उधर शिफ्ट कर दूं, तो -4 यहां रह जाएगा और ये 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है m से और यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं डिवाइड। ये 4 से -4 क्या हो गया, डिवाइड हो गया इस तरीके से। और जाहिर है कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, और जो मेरे पास 1 आएगा वो किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमसे पूछा गया था। m की वैल्यू, एक्चुअली यहाँ m लिखना था, उन्होंने k लिखकर आपको कंफ्यूज किया है, बाकी निकालनी आपको m की ही वैल्यू है। और यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज खत्म हुई, एक्सरसाइज 4.7। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ 4.8 में। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, वीडियो पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें और अपनी राय, अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना समझ आ रहा है। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।